दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि सा म ग म प किस स्वर के राग हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा राग मारू बिहाग। क्या होगा? राग मारू बिहाग। राग मारू बिहाग इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वाद तंतुवाद नहीं है? तंतुवाद का मतलब होता है तार वाला वाद। तो इसमें तार वाला वाद कौन नहीं है? तो तार वाला वाद सितार है, ये है, स्रोत है, ये सरांगी है। तो कौन नहीं है? तो शहनाई नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा? शहनाई। शहनाई। अगला प्रश्न है कि चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक हैं। चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर क्या होगा? अहोबल नहीं होगा, गोविंदाचार्य नहीं होगा, राजा तुला जी नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यंकटमुखी। व्यंकटमुखी होगा। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय की गायन शैली कौन सी थी? इनकी गायन शैली क्या थी? तो क्या थी? इनकी गायन शैली जो थी वो ध्रुपद थी। क्या थी? तो ध्रुपद थी। ठुमरी नहीं थी, धमार नहीं थी, तराना नहीं थी। ध्रुपद गायकी राजा राम मोहन राय की गायन शैली थी। अगला प्रश्न है कि टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस सन में मिला था? टैगोर को नोबेल जो पुरस्कार मिला था किस सन में मिला था? तो 1914 में नहीं मिला था, 1911 में नहीं मिला था। कब मिला था? तो 1913 में, 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ के प्रथम संगीत के गुरु कौन थे? रविंद्रनाथ के प्रथम संगीत के गुरु कौन थे? तो इनका गुरु जो थे जुबितरादित्यनाथ टैगोर, ये भी नहीं थे। कौन थे? यदु भट्ट गुरु थे। यदु भट्ट। इनका गुरु कौन थे? तो यदु भट्ट थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कितने तालों की रचना की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कितने तालों की रचना की? तो ए 5 नहीं होगा, बी 8 नहीं होगा, सी 9 नहीं होगा। तो कितना होगा? 9 तालों की रचना की। 9 ताल की रचना की रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई? रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1871 में बंगाल म्यूजिक स्कूल की स्थापना किसने की थी?
1871 में बंगाल म्यूजिक स्कूल की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा सौरेंद्र मोहन। ऑप्शन नंबर ए, सौरेंद्र मोहन ठाकुर। सौरेंद्र मोहन ठाकुर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कि कर्नाटकी वीणा का नाम किस शहर से संबंधित है? कर्नाटकी वीणा का जो नाम है किस शहर से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा तंजौर। मदुरई गलत है, श्रीरंगम गलत है, नीचे गलत, त्रिचे गलत है। क्या सही उत्तर होगा? तंजौर। तंजौर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि त्यागराज की कृतियों की भाषा क्या थी? त्यागराज की कृतियों की भाषा क्या थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत। हिंदी नहीं थी, तमिल भी नहीं थी और तेलुगु भी नहीं थी। क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत। अगला प्रश्न है, मुत्तुस्वामी दीक्षितर की कृतियां किस भाषा में मिलती है? किस भाषा में मिलती है? तो तेलुगु भाषा में मिलती है। इसका उत्तर क्या होगा? तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के प्राचीन गीत का नाम बताइए। कर्नाटक के प्राचीन गीत के नाम बताइए। क्या होगा प्राचीन गीत के नाम? तो प्राचीन गीत का नाम होगा, कीर्तन नहीं होगा, देखभाल नहीं होगा, राग भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ध्रुव। प्राचीन गीत का नाम क्या है? तो ध्रुव नाम है। अगला प्रश्न है, त्यागराज कौन सा वाद्य बजाते थे? त्यागराज कौन सा वाद्य बजाते थे? तो इसका उत्तर क्या होगा? बांसुरी नहीं होगा, घट्टम नहीं होगा, मृदंग नहीं होगा, तो क्या होगा? वीणा। वीणा होगा। वीणा बजाते थे। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में छोटे छोटे गीत क्या हैं? छोटे छोटे गीत क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे हम प्रिलुड। प्रिलुड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? प्रिलुड। प्रिलुड कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि स्विस ड्रम किस वाद्य से बना है? स्विस ड्रम जो है किस वाद्य से बना है? तो ड्रम जो है वो सुशिरवाद है नहीं, घनवाद है नहीं, चर्मवाद है नहीं, तो क्या होगा? औनदवाद। औनद वाद। अगला प्रश्न है कि मिंड को पश्चात संगीत में कहते हैं। मिंड को पश्चात संगीत में हम क्या कहते हैं? तो इसको पश्चात संगीत में हम ऑप्शन नंबर बी सलर कहते हैं। क्या कहते हैं? सलर। इसको हम सलर कहते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चात संगीत में विवो का अर्थ क्या है? विवो। पश्चात संगीत में विवो का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो क्या है? तो द्रुत लय है। क्या है?
द्रुत लय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि गॉन्ग ड्रोम का प्रयोग कहाँ हुआ। गॉन्ग ड्रोम का प्रयोग कहाँ हुआ, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा स्पेन में। सही उत्तर क्या होगा, स्पेन में। आज की क्लास की लास्ट प्रश्न है, भैरव ठाट में यदि मध्यम तीव्र कर देने पर कौन सा ठाट बनेगा। यदि भैरव ठाट में मध्यम तीव्र हम कर दें तो कौन सा ठाट बनेगा। रे और ध कोमल है, एक म यहाँ तीव्र कर दें तो कौन सा ठाट बनेगा, तो ठाट बनेगा पूर्वी। कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी ठाट बनेगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहें। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।